केरल में एक मंदिर है शबरीमला। शबरीमला मंदिर में महिलाओं को, जिनकी आयु रजस्वला होने की आयु है, उनकी एंट्री अलाउड नहीं है। ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट ने विचार किया, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी, 5 जज बैठे, 5 में 4 थे मर्द, 1 थी औरत। ये मैं जानबूझ के बोल रहा हूं क्योंकि इसमें खास इंसिडेंट है। चारों मर्दों ने फैसला दिया कि महिलाओं को मंदिर में जाने का अधिकार होना चाहिए। अकेली औरत ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या बात है। 5 जजेस में एक महिला है। महिला कह रही है कि महिलाओं को एंट्री का अधिकार क्यों होना चाहिए, धार्मिक परंपराएं हैं, मर्यादाएं हैं, मान्यताएं हैं। और चारों पुरुषों ने कहा कि अधिकार होना चाहिए। हम एक स्वाधीन देश हैं, जेंडर न्यूट्रल हैं, इक्वालिटी वाले देश हैं, आर्टिकल 14 है, 15 है हमारे देश में, कैसे परमिट नहीं करेंगे। जो कट्टर हिंदू से बोले मस्जिद में भी दो, चर्च में भी दो, सब में दो। हमारे देश में काफी विकास तो इसी वजह से हो गया। 1955 में हिंदू कोड बिल आया, आजादी के समय से चल रहा था। नेहरू जी से अंबेडकर ने कहा हिंदू कोड बिल लेके आओ 1950 में, जब अंबेडकर साहब थे भारत के विधि मंत्री, लॉ मिनिस्टर। पहले लॉ मिनिस्टर भारत में अंबेडकर थे, जो अंतरिम सरकार थी उसमें। तो उसमें कई जनों के लोग थे, वो भी थे। ये जो जनसंघ है उससे श्यामा प्रसाद मुखर्जी शायद उस सरकार में एक मंत्री थे, कई लोग मंत्री थे उस समय। अंबेडकर बोले कि नेहरू जी हिंदू कोड बिल लेकर आओ। हिंदू कोड बिल का मतलब सब महिलाओं को पूरे अधिकार, बच्चों को पूरे अधिकार, और दलितों को भी पूरे अधिकार, पूरा मनुष्य होने का पूरा अधिकार। नेहरू जी भी समाजवादी थे, पर नेहरू जी थोड़ा सा घबरा रहे थे कि बहुत बड़ा मामला ना हो जाए। तो नेहरू जी ने समझाया कि देखो कुछ दिन रुक जाओ यार, कुछ दिन रुक जाओ यार, इलेक्शन होने दो 1952 का, पहला इलेक्शन। मैं इलेक्शन में जनता को बताऊंगा कि मैं ये एक्ट लाने वाला हूं, उसके बाद जनता वोट देगी तो मैं एक्ट लाऊंगा, क्योंकि अभी तो मैं चुनाव प्रधानमंत्री हूं ही नहीं। अम्बेडकर ने खूब सुना है, चुने हुए नहीं हो, सारा तो कर रहे हो तुम काम, एक ही काम नहीं कर रहे। अंत में अम्बेडकर ने लोकसभा में जोरदार भाषण दिया और साथ में इस्तीफा दे दिया विधि मंत्री के पद से। भाड़ में जाए तुम्हारा विधि मंत्री का पद। बोले नेहरू जी के अंडर सारे मंत्री क्लर्क वाला काम करते हैं, मुझे क्लर्क होने में कोई रुचि नहीं है। जब अधिकार है ही नहीं, कुछ कर ही नहीं सकते, तो फायदा क्या। इस्तीफा दे दिया। और नेहरू जी बोले भाई इतना जल्दबाजी ना करता, रुक जाए इलेक्शन तक। क्या हो गया, फिर इलेक्शन हुआ 51 के अंत में, 52 की शुरुआत में पहले लोकसभा चुनाव हुए, आम चुनाव हुए। नेहरू जी ने लोगों को समझाया कि देखो मुझे बनाओगे पीएम तो मैं हिंदू कोड बिल लेके आऊंगा। लोगों ने मुझे क्या लाएगा, लाएगा। लोग बड़े सही हैं। गांधी जी बोले अनशन करूंगा, बोले अनशन करेगा लगता है। तो जब गांधी जी का अनशन आम आदमी का अनशन हो जाता था, तो वो हिंदू कोड बिल क्या समझेगी जनता। कोई नहीं समझा हिंदू कोड बिल क्या होता है, कोई नहीं समझा। बोले सोच लेना हिंदू कोड बिल लाऊंगा, बोले कुछ अच्छा ला रहा होगा, तब बिल लाएगा कुछ बिल। जनता ने वोट दिया भरपूर मात्रा में, वो बन गया पीएम। फिर अम्बेडकर बोले अब लाओ, मिनिस्टर नहीं थे अम्बेडकर उस समय, बोले लाओ बिल। बोले यार लाएंगे, थोड़ा धैर्य रखो, लाएंगे लाएंगे। 57 में इलेक्शन होते, 56 के एंड में, 57 की शुरुआत में। 55 में हिंदू कोड बिल लेके आई, और वो भी 4 टुकड़ों में बांट के लाई। हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी एक्ट लाए, और एक हिंदू एडॉप्शन एक्ट लाए। 4 एक्ट बनाए, और उसके बाद भी थोड़ा बहुत हिस्सा छोड़ ही दिया जो ज्यादा क्रिटिकल था। पास करवा दिया। उनके तो लोकसभा राज्यसभा की जेब में थी, उनके लिए क्या दिक्कत थी। बोले पास करो, तुमने पास कर दिया। फिर राज्यसभा चलो पास करो, तुमने पास कर दिया, पास हो गया। राष्ट्रपति को भेजा, राष्ट्रपति थे बाबूजी। बाबूजी का माइंडसेट एकदम अमित शाह, छोटे अमित शाह समझ लीजिए, उस तरह के बाबूजी थे। मतलब उनकी विचारधारा थी इस तरह की, उनको लगता था कि भाई इतना चेंज मत करो, समाज अपनी गति से चलेगा, समाज को डिस्टर्ब मत करो। उनकी विचारधारा ये थी। बनारस की गलियों में एक बार नंगे पैर घूम रहे थे राष्ट्रपति जी, कुछ पंडों के पैर छू लिए वहां पर। नेहरू जी को खून पर खून पी कर आएगा कि मैं धर्मनिरपेक्ष प्रधानमंत्री और ये ऐसा कैसे कर रहे हैं। उनमें 36 का आंकड़ा था। बाबूजी बोले लोकसभा राज्यसभा के हस्ताक्षर करने के बावजूद जब तक राष्ट्रपति साइन नहीं करेगा विधेयक कानून नहीं बन सकता, मुझसे साइन करवा के दिखाओ। फाइल गई, बाबूजी ने उस पर लिखा राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर हस्ताक्षर करने को बाध्य नहीं है, ये लिख के भेज दिया। फिर नेहरू जी ने उसके नीचे नोटिंग लिखी, संविधान में अनुच्छेद 61 भी है जिसके तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जा सकता है। फिर फाइल गई। फिर क्या हुआ होगा बताइए। अब 2 स्थितियां हैं, मैं समाज को बचाने के लिए पद छोड़ दूंगा या पद को बचाने के लिए समाज छोड़ दूंगा। जो भी हुआ साइन हो गया। उसके बाद हिंदू कोड बिल बन गया कानून। उस दिन से हिंदू महिलाओं को अधिकार मिल गया कि यदि उनका पति दूसरा विवाह करे तो वो उनकी शिकायत करके 7 साल बड़े घर भेज सकती है। 7 साल का ध्यान रखना है, 7 साल बड़े घर। ये अधिकार उस दिन मिला। हिंदू महिलाओं को संपत्ति में अधिकार उस दिन मिला।
बहुत रोचक बात है कि उससे एक रात पहले जनसंघ ने खूब विरोध किया, बाबूजी के समर्थन में, नेहरू के विरोध में, कि ये समाज के अंदर राजनीति का हस्तक्षेप है, राज्य को ऐसा नहीं करना चाहिए, समाज के अपने नियम होते हैं, अपने कायदे होते हैं, समाज का महत्व समझो, फलाना ठिकाना हुआ। जैसे साइन हुए सब चुप। अगले दिन से बोले अगर ये इतना ही अच्छा है तो मुसलमानों के लिए भी होना चाहिए। और उस दिन से जनसंघ का मूल मुद्दा बन गया यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो अब जाके निपटा है, अभी भी थोड़ा सा निपटा है, निपट जाएगा, चिंता ना करें, एकदम चिंता ना करें, 2 साल रुकिए, अभी तो छोटी छोटी बातें हुई हैं, अभी तो हलाला भी खत्म होगा और अभी क्या 4 शादियां भी खत्म होंगी, होनी भी चाहिए, सब बदतमीजियां क्यों नहीं चाहिए अच्छे समाज में, होना ही चाहिए, खत्म हो जाएगा। क्या होता है कि जब आप किसी एक समाज पे अच्छा काम कर देंगे ना, बाकी समाज के लोग बोलते हैं इनका भी ठीक करो, फिर इनका भी ठीक करो, हमारे क्यों ठीक किया, इनका भी करो। हिंदू मैरिज एक्ट आते ही हिंदू पुरुष पता क्या बोले, उससे पहले हिंदू पुरुष भी 2-3 शादियां कर लेते थे, अब भी करते हैं, अब चिपके करते हैं, अब सरेआम करते थे। उनको लगा कि ये कानून हिंदू पुरुषों के खिलाफ है, कि मुसलमान आदमी 4 शादी कर सकता है और हम खाली 1 कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये हिंदू पुरुष, उन मूर्खों को समझ में नहीं आया कि ये कानून हिंदू महिलाओं के पक्ष में है और मुसलमान पुरुष के बारे में नहीं सोचना, मुसलमान महिला कैसी स्थिति खराब है समझना चाहिए, उसको चौथाई पति मिलता है अगर 4 शादियां कर ले उसका पति को। इसलिए आप समझे डिस्कोर्स क्या होना चाहिए कि हिंदू महिलाओं को अधिकार मिल गया किंतु मुस्लिम महिलाओं को अधिकार नहीं मिल पाया। डिस्कोर्स ये होना चाहिए था क्या, हिंदू आदमी 1 शादी कर सकता है, मुसलमान 4 शादी कर सकता है, ये सारा न्याय और हिंदू पुरुष के साथ। ये डिस्कोर्स भक्तों ने पैदा कर दिया उस समय। लेकिन क्या होता है कि एक समाज में अच्छा एक्ट आ जाए तो बाकी समाज चिल्ला चिल्ला के फिर मामला सेट हो जाता है। इसलिए अच्छा रहता है कि आप एक समाज में, जैसे शबरीमाला है, जैसे शबरीमाला हुआ, जो कट्टर हिंदू थे बोले तो मस्जिद में करो, चर्च में करो, मंदिर में क्यों करते हो। हमें बड़ी खुशी मिल रही है, इसी बहाने सब में हो जाएगा, बड़ा मजा आ जाएगा, इसी बहाने सब में हो जाएगी, एक ही बार में हो जाना चाहिए। कोई भी धार्मिक संस्था है उसमें धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर एंट्री कैसे बैन हो सकती है, नहीं होनी चाहिए, सिंपल सी बात है। या तो किसी का घर का अपना पर्सनल मंदिर है, आप कहें कि मंदिर में घुसूंगा घर के अंदर, तो थोड़ा होगा, घर के अंदर है भाई, पर्सनल मंदिर है। अगर सार्वजनिक मंदिर है, आर्टिकल 15 क्यों बनाया था, अगर सार्वजनिक मंदिर है, सार्वजनिक स्थान है, उसे कैसे रोक सकते हो। तो ईमानदारी की बात है कि शबरीमाला केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक जेन्युइन और प्रोग्रेसिव फैसला है, पर केरल जो कि शिक्षा में सबसे आगे है, जो कि हर पैरामीटर में सबसे ऊंचा है, यहाँ पता नहीं क्या हो जाता है। उनकी निष्ठा ऐसी है कि अगर महिला घुस गई मंदिर में तो छोड़ेंगे नहीं, जान से मार देंगे उसको, वो सब डटे हुए हैं, दम है तो जाके देखो। वहां की सरकार कम्युनिस्ट पार्टी की है, उसकी हिम्मत नहीं हो रही। शुरू में हीरो बने बहुत, हम करेंगे करेंगे करेंगे, अब साइलेंट मोड में चले गए हैं।